तो आज हम बात करेंगे अस्त ग्रह का परिणाम क्या क्या हो सकता है आपके चार्ट में। अगर कोई भी ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो रहा है तो वो कैसा परिणाम दे सकता है। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे मत प्रचलित हैं। अक्सर आपने देखा होगा बुध सूर्य के द्वारा सबसे ज़्यादा अस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध एकदम सूर्य के आसपास ही गोचर करता रहता है। अब हम प्रत्येक ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले राहु और केतु की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर राहु और केतु जैसे ग्रह की हम बात करें तो ये सूर्य के द्वारा कभी भी अस्त नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात तो इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है। दूसरा, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये सूर्य को भी ग्रहण लगा दें, इसलिए ये दोनों अस्त बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बात करेंगे हम चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर यानी जितना ज़्यादा अमावस्या के वो नज़दीक है, चंद्रमा जितना ज़्यादा अमावस्या के नज़दीक होगा तो सूर्य का जो प्रभाव है उसके ऊपर प्रबल रूप से बढ़ेगा। ऐसे में व्यक्ति का कुछ खोएगा नहीं, बल्कि उसमें मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से दृढ़ता आएगी, उसके विचारों में प्रबलता आएगी, उसमें आत्मशक्ति और आत्मबल बढ़ेगा और उसमें मानसिक रूप से स्थिरता आने की वजह से वो एक डिसीजन पर लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा। वो एक अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है, एक अच्छा आत्मबल वाला व्यक्ति या इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है। अब हम अगर बात करें, एक फैक्टर इसमें यह भी है कि अगर सूर्य अग्नि तत्व ग्रह को अगर कर रहा है तो ऐसे में उसकी प्रबलता ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रह की प्रबलता बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अग्नि है और सूर्य भी अपना प्रभाव डाल रहा है। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण है लेकिन कि सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है उसके, या वो ग्रह सूर्य से कितना क्लोज है। देखिए, वास्तव में अगर सूर्य किसी भी ग्रह को अस्त कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रह निकल चुका है वहाँ से, वो उसका वास्तव में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। भले ही वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका फिजिकल रूप से अस्तित्व है अभी भी। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सूर्य किसी भी ग्रह को अगर अस्त कर रहा है तो उसके पूर्णतः परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, या वो ग्रह अपने परिणाम खो देगा अस्त होने की वजह से। बल्कि वहाँ ये हो सकता है कि कुछ हद तक उसके परिणामों में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, या ज़्यादा प्रबलता भी हो सकती है। प्रबलता कब होगी? जब अग्नि तत्व वाला ग्रह ही होगा। जैसे मंगल के केस में ये बात बहुत हद तक लागू होगी। अगर सूर्य मंगल को अस्त कर रहा है तो मंगल को अस्त करने की वजह से क्या होगा? मंगल पर सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य ऑलरेडी एक अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। ऐसे में मंगल में जो सूर्य की प्रबलता है वो भी समाहित होगी साथ साथ में। तो ऐसे में और ज़्यादा व्यक्ति आक्रामक होगा, बहुत ज़्यादा घमंडी होगा, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रबलता के साथ बढ़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति और ज़्यादा मजबूत होगा, पर्सनैलिटी वाइज या आत्मबल वाइज सब ये जो गुण है उसके बढ़ेंगे एक तरीके से। तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य अगर मंगल को अस्त कर रहा है तो उस केस में मंगल अपनी पावर को खो देगा, क्योंकि जो जो गुण सूर्य में है वही गुण मंगल में है। इसी प्रकार से बृहस्पति के केस में भी आप ये ले सकते हैं। बृहस्पति को अगर सूर्य अस्त कर रहा है तो ऐसे में जातक ज़्यादा जागरूक होगा, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से वो कार्य कर पाएगा, बहुत अच्छा उसको ज्ञान होगा। लेकिन सूर्य की प्रबलता बढ़ने की वजह से बृहस्पति के गुण भी बढ़ेंगे साथ साथ में, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी सूर्य की प्रबलता की वजह से अपने गुणों को नहीं खो सकता। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो अग्नि तत्व ग्रह अगर कोई भी है और अगर सूर्य से वो अस्त हो रहा है तो कुछ हद तक उसकी प्रबलता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको राशि को देखना पड़ेगा, कौन सी राशि में वो ग्रह अस्त हो रहे हैं, कोई भी ग्रह हो भले ही। देखिए, अगर बृहस्पति राशि में होके अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो आपको ये देखना जरूरी है कि सूर्य कौन कौन से भावों का स्वामी है। हम इसका भी एक एग्जाम्पल आगे लेंगे, लेकिन हम पहले ग्रह के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर अग्नि तत्व ग्रह है तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रबलता की वजह से उस ग्रह की प्रबलता में वृद्धि ही होगी, बल्कि वो अपनी प्रबलता खोएगा नहीं, या वो अपने गुणों को बिल्कुल नहीं खोएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सूर्य के विपरीत उसमें गुण होते तो सूर्य की प्रबलता की वजह से कुछ हद तक उस ग्रह के परिणामों में कमी आ जाती या उस ग्रह के गुणों में कमी आ जाती। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शनि की। देखिए, हो सकता है शनि आपका मेष राशि में है और फिर सूर्य उसको कंबस्ट कर रहा है, तो ऐसे में शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शनि तो नीच राशि में है। शनि नीच राशि में होने की वजह से, और वो मंगल की भी राशि है, ऐसे में वहाँ पर मंगल के प्रभाव भी है। इस वजह से सूर्य का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, सूर्य की प्रबलता ज़्यादा बढ़ेगी शनि पर। अब दूसरी बात तुला राशि में ले लीजिए। तुला राशि की बात जहाँ तक है, अगर तुला राशि में सूर्य
शनि को कंबस्ट कर रहा है, तो तुला में सूर्य नीच का होता है। ऐसे में शनि अपना अस्तित्व फिर भी बचा कर रख पाएगा, उसमें वो एनर्जी रहेगी, उसमें वो पावर रहेगी, वो खुद का अस्तित्व और खुद के प्रभाव फिर भी बनाए रख पाएगा जातक पर। अब मैंने ये बोला आपको कि ये भी डिपेंड करता है कौन से भाव में अस्त हो रहा है ग्रह। जिस भाव में अस्त हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और आपको चार्ट में ये अवश्य देखना पड़ेगा कि सूर्य क्या छठे, आठवें या फिर 12वें भाव का स्वामी तो नहीं है। अगर इन भावों का स्वामी है तो कुछ हद तक रिजल्ट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है लेकिन अगर वो वक्री हो गया है अस्त होकर, तो फिर उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। अब देखिए, अगर सूर्य के द्वारा कोई भी ग्रह अस्त है तो इसका मतलब मैंने बोला कि वो पूर्णतया खोएगा नहीं या उसके परिणाम पूर्णतया जाएंगे नहीं। जैसे कि हम शुक्र के केस में ले सकते हैं, अगर किसी भी जातक का शुक्र अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि जातक शादी नहीं करेगा या जातक में वो शुक्र वाले गुण नहीं होंगे, बल्कि सूर्य अगर शुक्र को अस्त कर रहा है तो हो सकता है कि शुक्र की प्रबलता कुछ हद तक बढ़े, बट व्यक्ति को रिलेशनशिप वाइज थोड़ी दिक्कत अवश्य आएगी, उसके वैवाहिक जीवन में उसको कमी थोड़ी अवश्य महसूस होगी। अब जो हम ये पॉइंट बोले कि भाई शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये सब आपके सेवंथ हाउस लॉर्ड और सेवंथ हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कुंडली में बहुत सारे और भी ऐसे कारक हैं जिन पर यह बात डिपेंड करेगी कि जातक शादी करेगा या नहीं करेगा। बट हम ये बोल दें कि अगर शुक्र अस्त हो रहा है सूर्य से, तो ऐसे में शुक्र के गुण पूर्णतया खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर सूर्य शुक्र को अस्त कर रहा है तो कुछ हद तक जो यौन शक्ति है उसकी कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और शुक्र के साथ जब वो आएगा और शुक्र उससे अस्त होगा तो जातक की जो यौन शक्ति है वो कुछ हद तक उसके अग्नि की वजह से जल सकती है या वो प्रबलता उसकी कम हो सकती है। इस वजह से कुछ हद तक शुक्र के परिणामों में कमी अवश्य आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र के परिणाम पूर्णतया बदल जाएंगे या शुक्र के परिणाम पूर्णतया खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र का जो प्रभाव है वो जातक पर हमेशा रहेगा। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि शुक्र अगर अस्त है तो सूर्य का प्रभाव अगर उस पर पड़ रहा है, ऐसे में जातक ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा एक अच्छी इमेज दर्शाता है, एक अच्छी पॉपुलैरिटी सूर्य दे सकता है जातक को। तो ये भी आपको देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के हिसाब से। देखिए, मान लीजिए कि अगर धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन की कुंडली में बुध मान लीजिए अस्त है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि बुध और सूर्य कौन से भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य अगर हम देखेंगे कि सूर्य धनु लगन में भाग्य स्थान के स्वामी हैं और जो बुध के पास स्वामित्व है वो है 7th हाउस और 10th हाउस का। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दर्शा रहा है सूर्य कि जातक को विवाह के बाद भाग्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जातक का कैरियर भी अच्छा होगा, जातक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ हद तक ये भी चांसेस हैं कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा हो सकता है, उसमें थोड़ा आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति ज़्यादा हो सकती है, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होगा तो वो जातक को थोड़ा डोमिनेट करके रख सकता है। ऐसे केस में जब भी बुध अस्त हो रहा है सूर्य से तो जातक को थोड़ा जल्दी सफलता मिल सकती है कभी कभी, या जातक बहुत ही डीपली उन चीज़ों में जाएगा जिन भावों का स्वामी बुध है, जैसे कि 10th हाउस का भी स्वामी बुध है। ऐसे में हो सकता है शादी के बाद जातक को ज़्यादा अच्छे से करियर में सफलता मिले, उसको बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलेगी शादी के बाद। अब अगर बुध अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा तो वो कौन से भाव में हो रहा है उस भाव को भी देखना जरूरी है। क्या वहाँ पे सूर्य के गुण कम हो रहे हैं, क्या सूर्य वहाँ पे प्रबल नहीं है उतना, तो फिर हो सकता है सूर्य की प्रबलता कम होने की वजह से कुछ हद तक सूर्य के परिणाम कम हो जाएंगे बुध पर, तो बुध की प्रबलता भी वहाँ रहेगी। ऐसा नहीं है कि बुध की प्रबलता वहाँ खत्म हो गई है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब धनु लगन की कुंडली में क्योंकि दोनों ही केंद्र भावों का स्वामी हो जाता है बुध, ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर बुध कंबस्ट है तो जातक का विवाह ही नहीं होगा या जातक कैरियर में सफल ही नहीं होगा, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य ने अगर बुध को अस्त कर दिया तो सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं भाग्य को सहारा मिलेगा। जातक अगर कैरियर में आगे बढ़ना चाहेगा या उसका सूर्य ये बता रहा है कि उसको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए या मैरिज के बाद कहीं ना कहीं भाग्य ज़्यादा प्रबल होने के संकेत हैं, या फिर सूर्य ये बता रहा है कि सूर्य उसके रिजल्ट देगा जिन भावों के स्वामी बुध हैं उनके रिजल्ट सूर्य के द्वारा प्रभावित होंगे। तो आपका भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य होने की वजह से वहां पर एक अच्छी बात यह है कि भाई आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है
उन कार्यों में, तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत कभी कभी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए। तो ये सारा रिजल्ट है। अब हम ये ज़रूर देखेंगे, जब सूर्य किसी भी प्लेनेट को अगर अस्त कर रहा है तो वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, अस्त होके कौन से भाव में दोनों बैठे हुए हैं, साथ साथ में उस कुंडली में, उस लगन कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी होगा उसका इफेक्ट जरूर आएगा उस प्लेनेट पे। साथ साथ में क्या सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी है। अगर सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी है तो कुछ हद तक रिजल्ट में कमी आ सकती है या जातक को नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल, बोल सकते हो आप, पर्सनल एक स्टडी था या मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप अपने विचार शेयर कर सकते हो, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप अपना चार्ट दिखाना चाहते हो तो कंसल्टेशन ले सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।